चल जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू मेक गूगल स्प्रेडशीट फॉर लिस्टिंग प्रमोटर वर्किंग। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने इन शीट्स को बनाना है, ऑपरेट करना है और अपने काम के लिए। मोस्टली आप लोग ये देखते होंगे कि जब आप लोग कोई सेलर आपको मिलता है या कोई आपको प्रोजेक्ट मैनेजर मिलता है या कोई भी एक बंदा मिलता है, वो आपको एक शीट भेज देता है डाटे की। तो वो शीट किस तरह से बनी होती है? क्या सेलर वो खुद से शीट बनाते हैं, क्या हमें बनानी पड़ती है, प्रोजेक्ट मैनेजर को बनानी पड़ती है? एक तो ये होता है कि सेलर खुद भी उस शीट को बनाते हैं और वो अपनी शीट का आपको लिंक भेज देते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं और आप इनके ऊपर काम करें। ठीक है। दूसरा उसके अंदर तरीका अगर क्या है, उसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो इसको बनाते हैं, शीट को बनाते हैं। ठीक है। तीसरा उसमें ये है कि लिस्टिंग प्रमोटर जो है वो भी शीट को बनाते हैं, खुद से बना लेते हैं। ठीक है, अपना रिकॉर्ड रखने के लिए कि बायर्स का रिकॉर्ड मैं कहाँ पे रखूं, क्योंकि आपके पास पॉसिबल नहीं है कि आप उसको अपने फेसबुक के ऊपर रखें। तो आपके पास बैकअप के लिए इसको ऑनलाइन शीट भी कहा जाता है, गूगल स्प्रेड शीट भी कहा जाता है। चाइनीज, अगर आप चाइनीज से बात कर रहे होंगे तो वो इसको फॉर्म भी बोलेगा, FORM, फॉर्म, कि मुझे गूगल फॉर्म भेज दें। तो उस गूगल फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो आपसे शीट मांग रहा है। तो वो मैं आप लोगों को बनानी सिखाऊंगा आज। इसके जितना भी जो भी इसके अंदर चीजें आती हैं सारी, तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए खुद से वो शीटें बनाएंगे भी। फ्री ऑफ कॉस्ट बनती हैं। जिस बंदे का जीमेल का अकाउंट है उसके पास गूगल शीट की एक्सेस भी होती है। आप लोगों ने एक काम करना है, जिन बंदों के पास गूगल जो मोबाइल की एंड्रॉइड डिवाइसेस यूज कर रहे हैं या आईफोन यूज कर रहे हैं, आप आईफोन वाले जो हैं वो ऐप स्टोर से, और जो एंड्रॉइड यूजर है वो प्ले स्टोर पे जाके गूगल स्प्रेड शीट लिखेंगे। ठीक है, GOOGLE। यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, गूगल। ठीक है, आप जब ये इसको टाइप करेंगे तो आपके सामने एक ये देखें, ये जो ग्रीन से कलर का एक मोनो है, ये इस तरह का प्ले स्टोर के ऊपर बना हुआ आ जाएगा। आप इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट को। तो जब डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद वो ऑटोमेटिक जो आपकी शीट्स आपके जिस पे आपने लिंक क्लिक करके खोला होगा, वो सारी की सारी आपके पास आपकी उसके अंदर शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो जिन बंदों के पास लैपटॉप है उनको मैं बता देता हूँ कि वो कहाँ से ये सारी चीजें करेंगे। आप अपने लैपटॉप का ब्राउजर ओपन करते हैं, होम पेज ओपन करते हैं, तो आपके पास ये 9 डॉट्स बने हुए आते हैं। आप इन पे क्लिक करें, यहाँ पे ये शीट का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है। और कभी ये नीचे भी होगा, तो आपने यहाँ पे एक फॉर्म है, आप इसको भी देख लें। ये पर्पल कलर का है और ये ग्रीन कलर की गूगल शीट्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम में तो आती हैं, लेकिन आपको मोबाइल के ऊपर ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जी, ये जितनी भी शीटें, ये देखें, अब ये मैंने शीटें बनाई हुई हैं क्योंकि मेरे पास एजेंट्स और डिफरेंट सेलर्स की और शीट्स बनी हुई है। मैंने कुछ डिलीट भी कर दी हुई है। तो आपने जो जो शीटें बनाई होती हैं वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे शो हो रही होती हैं। ठीक है। अब न्यू शीट क्रिएट करनी है, हम उसको क्रिएट करते हैं कि वो किस तरह से हम उसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा होता है, आप यहाँ से न्यू शीट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई वो चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, तो आप उससे, ये इसके ऊपर ऑप्शन आ रही है, आप टेम्पलेट चूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है। इसके साथ एक होता है मैनुअल शीट बनाना। फिर क्या होता है, जब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चूज अ न्यू स्प्रेडशीट करता हूँ, मैं यहाँ पे ये न्यू एक स्प्रेडशीट बन गई है। ये एक्चुअली अगर आप ऑफलाइन वर्किंग करेंगे तो इसके ऊपर सेव नहीं होगी। ऑनलाइन इसके ऊपर मैं कुछ भी करूंगा तो वो आप लोगों को शो हो रही होगी। ठीक है, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ, इस शीट का यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लिस्टिंग बैच 8। ये मैंने इसका नाम रख दिया, बस इधर क्लिक किया, ये देखें ऊपर सेव हो गया, सेव टू ड्राइव। अब ये ऑटोमेटिक शीट है। आपने ये किसी भी बंदे के पास मैं इसको भेज दूंगा, मैं जिसका लिंक इसको जिस बंदे को भी शेयर करूंगा, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा, मैं यहाँ पे किसी और स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ। ठीक है। जो जो मैं इसमें चेंजिंग कर रहा हूँ, वो जिस बंदे के पास ये जिस बंदे के पास पूरी दुनिया में ये शीट शेयर होगी उसको ये मेरी चेंजिंग शो होती है। तो इसलिए ये हमारे लिए फायदेमंद रहती है कि हमें हर दफा इसकी कॉपी बना के नहीं भेजना पड़ता कि हम इसकी कॉपी बनाएं और अगले बंदे को भेज दें। तो हम अपनी शीट में वर्किंग करते हैं और जो जिस बंदे को हमने भेजी होती है
उसके पास ऑटोमेटिक ये चीजें उसको शो हो रही होती हैं जो भी हम इसमें चेंजिंग करते हैं। आप इसके ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर प्राइवेसी लगा सकते हैं कि आपके अलावा कोई बंदा चेंज ना करे। इवन कि मैं चाहता हूं कि मैं इस वाले कॉलम को लॉक कर दूं और बाकी सारी शीट खुली रहे, मैं इस कॉलम को मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा चेंज ना करे, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बड़े ज्यादा फीचर्स हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैं जैसे यहाँ पे एक टैब बना देता हूँ बायर के हवाले से, हम लिस्टिंग प्रमोटर हैं तो हम बायर के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक टैब बना देता हूँ बायर नेम, ठीक है। इससे आगे वाले में मैं उसका लिख देता हूँ जी फेसबुक लिंक। मुझे सेव करनी है ना चीजें, तो मैं अपने पास डाटा सेव कर रहा हूँ, तो मैं किस तरह से करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे फेसबुक लिंक, आगे मैं उसका लिख लेता हूँ जी व्हाट्सएप, आगे लिख लेता हूँ जी इंस्टाग्राम, ठीक है, बायर का पेपाल, और उसकी क्या डिटेल्स हो सकती हैं, बायर नेम, फेसबुक लिंक, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वट जो भी आप लोग करना चाहते हैं। आप इसकी सेटिंग करना चाह रहे हो, आप अपनी मर्जी से इसको यहाँ से पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ लोगों को इसका आइडिया होगा, लेकिन जिनको नहीं आइडिया तो वो प्लीज इसको खुद से बना सकते हैं। ठीक है, मैंने जब काम शुरू किया था मुझे इसका आइडिया नहीं था, तो मुझे 5,000 रुपये एक बंदे को देने पड़े थे इसको बनाने के लिए, और साथ उसने फॉर्म अटैच किया था इसके, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उस फॉर्म का ज्यादा फायदा होता है, आपको खुद से मैनुअल एंट्री नहीं करनी पड़ती। उसके बाद फिर मैंने इसको सीखा और अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो आपको ये लाजमी बनानी आनी चाहिए। आप लोग अपनी फील्ड में भी होंगे, किसी भी एक फील्ड में, तो आपको डाटा मेंटेन करना आना चाहिए कि हम इस डाटे को किस तरह से मेंटेन करते हैं। इन कर्सर से आप इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इवन कि मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे पास रीसाइज रो का ऑप्शन आ रहा होता है, तो मैं उसको रीसाइज भी कर सकता हूँ जो मैं साइज रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं ये ऊपर सेटिंग है, आप इनको जितना छेड़ेंगे आपकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। कोई बात नहीं, खराब होगी डिलीट कर दे नहीं बना ले, खराब होगी डिलीट कर दे नहीं बना ले, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये एक्चुअली मैं इनसे कहूंगा कि ये पंगे, हमें ये पंगे जरूर करने हैं ताकि हम चीजों को सीख सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, हमारा तो कुछ भी नहीं जा रहा, तो हमें ये चीजें सीखनी है खुद से बना के। आप इसमें अपने फैमिली मेंबर्स की डिटेल डाल दें, बस सिस्टर का नाम लिखा, उसका मोबाइल नंबर लिखा, व्हाट्सएप लिखा, फेसबुक लिंक लिखा, एक डाटा बनाया ताकि आपको डाटा बनाना आए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ ये मुझे बुरी लग रही है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इस रो को एक कलर दे देता हूँ जी, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर इसको दे देता हूँ। ये जो फॉन्ट का कलर है मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। अब ये चूंकि थोड़ा नीचे नीचे है, मैं इसको कहता हूँ ये सेंटर में हो जाए। अब इनको यहाँ से, ये मैंने यहाँ से फॉन्ट को सेंटर में किया, मैं कहता हूँ ये सारी की सारी जो है वो कॉलम के सेंटर में आ जाए। मैं यहाँ से इसको सेंटर में कर सकता हूँ। मुझे इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है तो मैं यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये बॉर्डर लग गया। ठीक है, मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं इसको बोल्ड, एक्चुअली ये बोल्ड है, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से इसकी फॉन्ट चेंज करनी है, मैं यहाँ से इसकी फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसका साइज मजीद बड़ा हो जाए, मैं 18 कर देता हूँ, ये ले। ठीक है, अब क्या है, अब हम इसमें कुछ डाटा एंटर करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को भी इसका लिंक भेजूंगा, आप लोग भी एंटर करेंगे। अब देखें, ये इसको हम लोग अनबोल्ड कर देते हैं। बायर नेम है, मेरे पास एक बायर आया जिसका मुझे डाटा अपने पास अपने रिकॉर्ड के लिए सेव करना है। मैंने बायर का नेम लिख दिया, मारिया लिख देता हूँ मैं। मारिया एक बायर का नेम है, उसकी फेसबुक का लिंक है, मैं उसकी फेसबुक पे जाता हूँ, यहाँ से हमको ये मारिया सर्च कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये एक मार्क है, मैं इनका फेसबुक का लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक चीज याद रखिएगा, अक्सर लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये जहां तक लिंक जाएगा वो इस कॉलम को पकड़ के इतना बड़ा कर देते हैं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। आपने जहां पे लिंक एंटर किया एक्चुअली वो वहीं पे है, आप अगले कॉलम में आके स्पेस प्रेस करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, वो पिछले कॉलम में। अब व्हाट्सएप नंबर है, हम यहाँ पे मारिया का व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं। ये मारिया का नहीं है, मेरा ही है, पता लगे इस पे मैसेज आ रहे हो। ठीक है, सो इंस्टाग्राम है, हम उसके इंस्टाग्राम पे जो भी ये बायर है, जो जो उसकी डिटेल्स आप लोगों के पास हैं वो आप लोग अपने पास यहाँ पे अपने रिकॉर्ड में मेंशन करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई एक बायर मैं देख लेता हूँ जी, सजाद भाई का कॉपी कर लेते हैं। सजाद नसीर हैं, मोस्ट बहुत से लोग इनको जानते भी होंगे। चले हम इनको एज अ मारिया कंसिडर करके कॉपी करते हैं
और अपने पास इनका इंस्टाग्राम का लिंक भी सेव कर लेते हैं। आगे पेपैल है, तो लेट्स से ये मारिया का पेपैल है। और भी कोई डिटेल इसको आपने अपना वो सेटिंग करनी हो, यहाँ से पूरे कॉलम को पकड़े और ये इसकी सेटिंग होगी। ठीक है, कॉलम की सेटिंग करना चाह रहे हैं या आप इसको इधर करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं कहता हूँ ये बुरा बुरा लग रहा है। यहाँ से पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो कॉर्नर का कॉलम होता है, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे तो ये पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं जैसे मैंने सारों के ऊपर वो लगाने हैं, बॉर्डर लगाने हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये सारे बॉर्डर्स हैं, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखें ये बॉर्डर्स लग जाएंगे। ठीक है, बॉर्डर्स का मोटा करना हो, मैं यहाँ से इसको जाके यहाँ पे करूंगा तो ये मजीद बड़े बॉर्डर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये हो गया। अब देखें मैंने ये चीजें क्या किया, यहाँ बारी बारी कॉपी की और यहाँ पे लाके लिखी। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक और बायर आया जिसका नाम हमने रख लिया एंजल से सजाद देते हैं। ये एक और बायर है, तो मैं इसका भी डाटा सारा जो जो मेरे पास होगा मैं उसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से अब ये चीजें हैं मैनुअली, आप मैनुअल एंटर कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉब्लम आती है, कहते हैं कि मैं इसको मेरे पास कोई ऐसा वे हो, एक चीज ओपन हुई हो, मैं उसमें अपनी डिटेल्स डालूं और वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। उसके लिए हम ये कर सकते हैं, हमें आना है अपनी इन्हीं डॉट्स के अंदर और यहाँ पे होगा एक गूगल फॉर्म, हमें इसको ओपन करना है। ठीक है, अगर आपके पास ये गूगल फॉर्म का ऑप्शन ना आ रहा हो, मैं मजीद थोड़ा सा इसको बैक जाके बता देता हूँ। समटाइम ये हिडन होता है, तो ये कहाँ पे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर होगा, समटाइम कुछ लोगों के पास ऑप्शन आ रहा होगा ये डॉक्स का, और इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर फॉर्म होगा। समटाइम लोगों के पास डायरेक्ट ऑप्शन भी, क्योंकि मेरा ये ब्राउजर अपडेट है तो मेरे पास फॉर्म का ऑप्शन अलहदा से आ रहा है। अदरवाइज अगर आपके पास डॉक्स का ऑप्शन आ रहा हो तो आप इसको ओपन करते हैं, यहां से हमने इसको ओपन किया और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये यहाँ पे देखें ये भी मेरे पास फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, तो आप दोनों में से किसी को भी चूज करके ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। अब ये मेरे कुछ प्रोडक्ट चल रहे थे जिनका मैंने फॉर्म बनाए हुए थे, तो हम न्यू फॉर्म बना के उसको शीट से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, अगर आप डायरेक्ट फॉर्म इस शीट का बनाना चाहते हैं तो आप टूल्स पे आएंगे, यहाँ से क्रिएट अ न्यू फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, वहां से बना के भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ से बनाते हैं। पहले मैं इस शीट पे आया, न्यू फॉर्म पे क्लिक किया और ये मुझे वहीं पे ले आएगा जहां पे ये देखें ये शीट का नाम ऑटोमेटिक आ गया। अब मुझे इसके अंदर चीजें ऐड करनी है, क्या क्या ऐड करना है, जैसे कि मेरा एक पहला ऑप्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बायर नेम, ये हेडिंग आ गई और ये उसने खुद ही शॉर्ट आंसर दे दिया। यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं, हम चेक बॉक्स रखना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइसेस, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ पाकिस्तान कब बना, मैं नीचे 14 अगस्त लिख देता हूँ, 15 अगस्त लिख देता हूँ, 16 अगस्त लिख देता हूँ, तो उसको हम फिर मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन देंगे कि हम ये वाली ऑप्शन चूज कर सके। मैं ड्रॉप डाउन की ऑप्शन दे सकता हूँ कि आप इसमें से सिलेक्ट कर लें, जैसे आपके पास एक फीडबैक फॉर्म आया तो उसमें ड्रॉप डाउन ऑप्शन थी कि आपका कोर्स या आपका आपके ट्रेनर का नेम क्या है, तो हम नीचे डिफरेंट ट्रेनर्स के नेम दिए होंगे तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारी फील्ड में ड्रॉप डाउन, मैं भी आपको बना के भी दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे आएगा। शॉर्ट आंसर दिया, उसके बाद आपने इसी को एक नीचे जाके एक न्यू बनाया। पहला ऑप्शन था बायर नेम और दूसरा था हमारे पास फेसबुक। उसके बाद में मजीद इस अगर इसी ऑप्शन को कॉपी करना हो तो ये बटन है डुप्लीकेट, प्लस का दबाएंगे तो एक न्यू बन जाएगा। इस यहाँ पे मैं जाता हूँ जी इंस्टाग्राम, फिर मैं आता हूँ व्हाट्सएप, फिर मैं आता हूँ बायर पेपैल। अब ये सारे शॉर्ट आंसर हैं। अब मैं नीचे आता हूँ ड्रॉप डाउन वाले पे, ड्रॉप डाउन में क्या बनाऊंगा, बायर बायर कंट्री। ठीक है, अब इसमें मैंने ड्रॉप डाउन बनाया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूएसए
ताकि मुझे हर दफा लिखना ना पड़े, मैं जस्ट उसको सिलेक्ट करूं। यूके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ DE, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ IT कनाडा, पूरे पूरे नाम लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको USC रहने दो, बहुत बड़ा नाम है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉप डाउन बना दिया। अब यहाँ पे देखें प्रीव्यू की ऑप्शन आ रही है। ये किसी भी ऐप में जब आंख की ऑप्शन आ रही हो प्रीव्यू की, तो उसके ऊपर क्लिक करके देखेंगे ये आपको नजर कैसा आएगा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये फॉर्म बना हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखे मिस्टेक की है, बायर का नेम एक्चुअली चूज करना नहीं बनता था, वो हमने उसको यहाँ पे देखे ना, ये ड्रॉप डाउन मैंने सेलेक्ट किया था, तो ये शॉर्ट आंसर ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपने अगर इसके अंदर वो कहते हैं कि मजीद सुर्खी पाउडर लगाना है, वो किस तरह से लगाएंगे आप, यहाँ पे ये देखें कस्टमाइज थीम है, इस पे क्लिक करते हैं। एक डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं। अगर मुझे कोई हेडर लगाना है, जैसे हम एक अभी लाइव एग्जांपल करते हैं इसकी, मैं आता हूँ ग्रुप्स में आते हैं। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, मैं इसको सेव इमेज एज करता हूँ। आपके पास कोई भी अपनी जैसे इसकी इमेज बनी हो या आपने कैनवा पे बनाई हो, तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि हमें ये करना है। जैसे ये मैंने इमेज सेव किया, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने फॉर्म के ऊपर लगा दूँ, तो मैं चूज इमेज पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे अपलोड रोज फाइल, यहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा डेस्कटॉप पे, मैं इसको ओपन कर, ठीक है। तो ये जो भी इसके साइज की, जैसे फेसबुक का एक कवर होता है, तो आप उसको बना के यहाँ पे ये देखो, जैसे मैं ये लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको डन करूँगा। अब वो क्या होगा, वो मेरा फॉर्म जो भी ओपन करेगा उसको ऊपर उसके, मैं इसको प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऊपर उसकी इमेज भी शो हो रही होगी। ये भी लोड हो जाता है, ऊपर इसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, ये लग रही है, ये देखिए ये ऊपर इमेज आ रही है। ओके, ये इसकी फॉन्ट शॉन्ट है जो भी मैं रखना चाहूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस फॉर्म को आप लोगों की चैट, अब मैं इसको फिल करता हूँ। ठीक है, हम इसके साथ शीट, अच्छा यहाँ तक इसको समझ लें कि मैंने क्या किया, एक फॉर्म क्रिएट किया, अपनी मर्जी का एक डिजाइन रखा, फॉन्ट का, उसका कवर लगाया, जो भी रखना चाहता हूँ वो मैंने रखा। उसके बाद अब मैं इसको, इसमें हमें जो मेरे पास ये फॉर्म है, मैं इसका लिंक अपने पास सेव कर लूंगा, और इसको मैं जब भी मुझे किसी बायर का डाटा चाहिए होगा, मैं इसको फिल किया करूंगा। अब हम इसको फिल करते हैं। हमारे पास एक्चुअली प्रीव्यू पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, या तो प्रीव्यू पे क्लिक कर लें, या आप सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इसका किसी को इसका लिंक भेज सकते हैं। ऐसे लिंक है, लिंक पे क्लिक करूंगा तो इसको कॉपी करके सेंड कर दूंगा। अब मैं इसको फिल करता हूँ। जैसे ये बायर नेम है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, फेसबुक का लिंक है तो आप उसका लिंक कॉपी करेंगे, इंस्टाग्राम का भी लिंक कॉपी करेंगे, व्हाट्सएप नंबर है वो लिखेंगे बायर का, बायर का पेपैल है तो आप यहाँ पे उसका जो पेपैल हो आप वही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये बायर का कंट्री है, तो आप यहाँ से जहाँ का बायर हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से ये बायर इटली का है, मैं यहाँ से इटली सिलेक्ट करके इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करूंगा तो ये सारा डाटा मेरी उस शीट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से शीट ओपन करते हैं।
और ये चूंकि हमारा पुराना बना हुआ था, ये देखें उसने खुद से ही वो सारी चीजें उठाई और मेरे पास इस डेटाबेस के अंदर ले आया, जो जो मैंने चीजें यहाँ पे पुट की थी। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी अपनी सेटिंग करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको बोल्ड कर लें, इसको कलर देना है आपको, इसको कलर दे लें। ठीक है, ये आपके अपने ऊपर है, जो आप जिस तरह से आपको अपनी शीट ज्यादा अच्छी लगती है आप उसको उस तरह से सेट करके, ये देखें मेरे पास मैंने जिस टाइम पे फिल किया उसको वो आ गया, डेट आ गई, मेरे पास उसका बायर का नेम। तो मैं जितनी दफा मैं इस फॉर्म को जैसे दोबारा फिल सबमिट एंड अदर रिस्पॉन्स करता हूँ, मैं इसको 50 दफा भी फिल करूंगा तो ये क्या करेगा, तरतीब से सारे बायर्स का डाटा मेरे पास लेता आएगा। मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ, डाटा होगा, शायद ये एक्सेप्ट ना करे, कर ले उसमें। व्हाट्सएप के ऊपर मैंने लिख लिया जी, लिखते हैं व्हाट्सएप के ऊपर बायर पेपैल है, उसके ऊपर भी आप जो चीज लिखना चाहें उसका बायर का पेपैल, कंट्री सेलेक्ट कर लें। इसको दोबारा से मैंने सबमिट किया, जैसे ही सबमिट किया यहाँ पे एक और, ये देखें एक और रिस्पॉन्स आ गया। तो जितनी दफा बायर्स जो जो आपके पास आते गए, आपने उनका डाटा मेंटेन किया, उसको सबमिट करते गए, वो आपके पास यहाँ पे आता जाएगा। कल को आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आप इसको क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे फिल्टर है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये एक फिल्टर लग जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपने यूके के बायर देखूं, तो मैं इस फिल्टर पे क्लिक करूंगा, यहाँ से जस्ट यूके को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ यूके का डाटा नजर आ रहा होगा। मैं कहूंगा मुझे यूएस का या इटली का देखना है, तो मैं इटली पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इटली का डाटा आ रहा होगा। ठीक है, मैं इस फिल्टर को खत्म कर दूंगा तो मेरे पास शीट सारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये तरीकाकार है। ये फॉर्म को बनाया, बनाने के बाद इसको अटैच कर दिया और वहां से अपने बायर्स का जो डाटा है वो आपके पास यहाँ पे शो होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। इवन आप इस फॉर्म के अंदर जैसे मैंने ये फॉर्म बनाया है, इसके अंदर आप चाहते हैं कि आप कोई इमेजेस हैं, जैसे एक ऑर्डर स्क्रीनशॉट है, आप उसको भी आप कहें कि मैं इसको भी ऐड कर दूं अपनी शीट के अंदर, वो कैसे ऐड होगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक और न्यू टैब क्रिएट करते हैं, उसको हम ये ऑर्डर स्क्रीनशॉट का नाम दे देते हैं, ऑर्डर एसएस। तो यहाँ से मेरे भाई मैं जाके ये सिलेक्ट करूंगा फाइल अपलोड का ऑप्शन, जिसमें क्या होगा कि मेरी वो एक फाइल जो मेरे पास एक इमेज होगी, जब मैं उस इमेज को यहाँ पे ऐड करूंगा तो मेरे पास उसका लिंक बन के सेव हो जाएगा, तो वो लाइफ टाइम के लिए वो मेरे पास वो रिकॉर्ड भी सेव हो जाएगा। अब मैंने इसको किया, अब हम इसको दोबारा से फिल करते हैं। ये ऑर्डर स्क्रीनशॉट है, वो देखें वो यहाँ पे मुझे ऐड फाइल का ऑप्शन दे रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को उसके लिए दिया था ईवीएस के लिए, तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने आईडी कार्ड एंटर किए थे, वो मैंने ही बनाया था। तो ये उसी तरह से है, ऐड फाइल पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहेगा कि आपने कौन सी फाइल ऐड करनी है। मैं उस फाइल को जाके यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस, यहाँ से जाके मैं ये वाली एक फाइल चूज कर देता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ। ये हो गया। एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे हमेशा 10 MB रखें। अगर आप 1 MB रखेंगे तो आपके पास जो बड़ी इमेजेस होंगी वो सेव नहीं होंगी, वो आपको एरर दे देगा। तो 10 MB रखा करें ताकि जिस भी तरह की इमेज हो वो वहां पे ऐड हो जाए। ये मेरे पास इमेज ऐड होगी, बायर का नेम लिखा मैंने, फेसबुक का लिंक मैंने लिखा, लिखा यहाँ पे बायर का नेम जो भी है वो लिखा आपने, पेपर लिखा आपने, कंट्री सेलेक्ट किया आपने कनाडा, उसके बाद इसको सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास आप देखिएगा आपके पास ये ऑर्डर स्क्रीनशॉट में उसका ये लिंक भी, बाकी सारी चीजें आई। अब जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक्चुअली वही इमेज दिखा रहा होगा जो आपने अपलोड की। ठीक है, अभी आ जाएगी, ये देखें इस इमेज को मैंने ऐड किया था। अब क्या हुआ कि अब ये इमेज डिलीट हो जाए, कहीं पर भी चली जाए, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये रिकॉर्ड में सेव है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है फॉर्म, आप इसके ऊपर अपनी कोई पिक्स होती हैं आप वो भी सेव कर सकते हैं, कोई अपना डाटा होता है, अपनी ड्राइव, कोई भी चीजें हो तो आप अपनी ड्राइव के ऊपर अपलोड करके, इसका क्या याद रखना है आपको, एक पासवर्ड और ईमेल, ये दो चीजें याद होंगी तो आपका सारा सारा डाटा लाइफ टाइम के लिए सेव होता है। समटाइम क्या होता है, हम लोग अपनी इमेजेस फैमिली की कोई अच्छे अच्छे मोमेंट्स हमने स्पेंड किए होते हैं उसकी
ये सारी चीजें ना हम लोग अपने मोबाइल में या कहीं कंप्यूटर में सेव करते हैं। एट द एंड ऑफ टाइम एक एरर आता है, एरर आने के बाद क्या होता है कि वो सारे का सारा डाटा उड़ जाता है। ठीक है, तो हमें बड़ा दुख होता है कि यार वो मेरी 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी मेरे बचपन की तस्वीरें थी। इसी तरह से हम अगर ड्राइव के ऊपर अपना डाटा सेव कर लेते हैं या इस तरह की एक शीट बना के उसमें लिंक बना के चीजें सेव कर लेते हैं तो ये लाइफ टाइम कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप देखें ये शीट मुझे ईमेल याद है तो ये शीट मेरी सेव है, इसमें से कोई डाटा। अब मैं आपको एक और मजे की चीज दिखाता हूँ। बाय मिस्टेक मेरे से ये 3 चीजें डिलीट होगी। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसको इस वाले एरो पे क्लिक करके इसको अनडू कर लूं तो मेरे पास ऑप्शन ये चीजें वापस आ जाएगी। अब मैंने ये डिलीट किया और मुझे याद ही नहीं है कि ये मैंने कब डिलीट किया। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद मैं वापस आता हूँ, मैं कहते हैं यार यहाँ पे तो मैंने एक चीज एंटर की थी। मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखें शो एडिट हिस्ट्री का एक ऑप्शन आ रहा है। आप 1 साल के बाद भी आए हैं ना, आपने यहाँ पे 10 चीजें चेंज कर दी इस बॉक्स के अंदर, लेकिन उसका वो जो आपने चीज ऐड की होगी उसकी हिस्ट्री कहीं नहीं जाएगी। मैं शो एडिट हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, ये देखें वो मुझे बता रहा है कि आपने इस टाइम पे ये चीजें इसमें से डाटा सेव किया था। अब मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ, मैं लिख देता हूँ जी अली। ठीक है, अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, अब मैं लिख लेता हूँ बट। अब मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, अब मैं लिख लेता हूँ एनेबलर्स। ठीक है, अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब हम इसकी एडिट हिस्ट्री पे आते हैं। अब वो मुझे बता रहा है कि आपने एनेबलर्स डिलीट किया था। ठीक है, एनेबलर्स ऐड किया था, फिर उसके बाद बट डिलीट किया था, इससे पहले आपने इसको ऐड किया था। फिर आपने अली डिलीट किया था, उससे पहले आपने इसको ऐड किया था। उससे पहले आपने ये लिंक डिलीट किया था, उससे पहले आपने इसको ऐड किया था। तो आप सिंपल इस लिंक को यहाँ से कॉपी करें, मुझे ये लिंक चाहिए था, मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके इसको यहाँ पे वापस पेस्ट कर दूंगा। तो ये लिंक मेरे भाइयों दोबारा वापस आ गया। ठीक है, मतलब ये लिंक दोबारा से एक्सेसिबल है, कहीं डिलीट भी हुआ, कहीं कहीं पर भी नहीं गया। आप एडिट हिस्ट्री में गए और आपने जाके उस सारे के सारे डाटा को, जो चीज आपको चाहिए थी, आपने रिस्टोर कर लिया। यानी ये कोई पासवर्ड है आपकी ईमेल का, आपने उस पासवर्ड को यहाँ पे सेव किया हुआ है, डिलीट हो गया। आप उस बॉक्स पे क्लिक करते हैं, एडिट हिस्ट्री में जाते हैं, पीछे 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 जाते रहते हैं, तो आपको आपकी मतलूबा चीज मिल जाती है। अब इस लिंक पे क्लिक करूंगा, ये मेरे सामने फिर से वही ओपन हो गया। हालांकि मैंने इसके बाद कितनी ज्यादा चीजें चेंज की हैं, तो ये आप 10 साल बाद भी जाके करेंगे तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है। मेरा ख्याल है इसके अलावा तो और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मजीद इसके अंदर हो। और मैंने आपको बताया कि फॉर्म को अटैच किया, आप इसके प्रीव्यू पे गए, आपने इस प्रीव्यू पे जाके इस फॉर्म को कॉपी किया और उस बंदे को सेंड कर दिया जो कि आप अपने डाटा वगैरह को वो करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये शीट है, शीट को हम किसी को कैसे भेज सकते हैं, मैं प्राइवेसी का आपको बता देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ मेरी ये शीट 10 बंदों के साथ शेयर है और उसमें से ये जो 2 कॉलम है ना, इसको कोई बंदा ना छेड़े, इसको सिर्फ मैं छेड़ सकूं, मेरे अलावा किसी बंदे के पास इन 2 कॉलम्स को एडिट करने की एक्सेस ना हो, बाकी पूरी शीट की हो, इन 2 कॉलम्स की ना हो। तो जिस कॉलम को आप चाहते हैं कि इसकी एक्सेस किसी को ना जाए, आप उसको ऊपर से बस सिलेक्ट करें। ठीक है, जितने भी कॉलम हैं, जैसे ये चाहिए आपको, आप इन सारों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ये 2 कॉलम मैंने सिलेक्ट किए थे, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। आपके पास नीचे इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। हम इस पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे व्यू मोर कॉलम पे आ रहा है, क्योंकि मेरी स्क्रीन छोटी है। समटाइम क्या होता है कि आपको इसी कॉलम में राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा प्रोटेक्ट रेंज का। ठीक है, आप यहाँ पे देखें प्रोटेक्ट रेंज का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ कि इन दोनों को मुझे प्रोटेक्ट करना है। अब वो मुझे बता रहा है कि आपने इस शीट को प्रोटेक्ट करना है, मतलब ये कॉलम एफ और जी, इन दोनों को आप प्रोटेक्ट, तो मैं इसकी परमिशन सेट परमिशन करूंगा। अब वो मुझे पूछ रहा है कि आपको किसी और को भी देनी है एक्सेस या नहीं देनी, तो मैं इसको ओनली यू पे करके इसको डन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये शीट दुनिया में किसी को भी मैं शेयर सेंड कर दूंगा, यहाँ से आप ईमेल पे जाके शेयर करते हैं और ये जीमेल पर ही शेयर हो सकती है, ये दूसरी ईमेल्स पर नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे अपने दूसरे उसको एक्सेस देता हूँ, अली, इसको मैं एक्सेस दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको एडिटर की एक्सेस दी। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, किसी बंदे को सिर्फ अगर एडिट की एक्सेस नहीं देनी, आप चाहते हैं कि वो सिर्फ आपका डाटा देख सके, आप व्यूअर की उसको ऑप्शन दे देते हैं, तो वो डाटा देख सकता है और कुछ भी नहीं कर पाएगा।
आप चाहते हैं कि वो कमेंट कर सके, आप उसको कमेंट की भी एक्सेस दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो इसको एडिट कर सके, ठीक है, लेकिन इन दो कॉलम्स को एडिट ना कर सके तो आप उसको भी इसकी एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस पे को दोबारा वापस जाता हूँ तो ये मुझे प्रोटेक्ट रेंज का बताएगा। जैसे ये देखें, ये पहली रेंज लगी है, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसकी परमिशन चेंज करनी है, मैं कहूँ कि ये अली भट्ट को भी इसकी एक्सेस होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके कस्टम पे क्लिक करूंगा और वो मुझे पूछ रहा है कि आपको किस किस बंदे को इसकी एक्सेस देनी है। या तो मैं उसकी ईमेल यहाँ पे टाइप कर लूंगा, या मैं यहाँ से उसकी अगर ईमेल ऐड होगी तो मैं उसको एक्सेस दे दूंगा। अब मैं आपको इसकी आपको एक वो करके दिखाता हूँ, इसकी लाइव जो है ना, यहाँ पे मैं जाता हूँ और अपनी दूसरी ईमेल को ओपन करता हूँ, ये जैसे। इसकी मैं गूगल शीट में आता हूँ, जी जीमेल पे देखते हैं। आप जिस बंदे को मेल भेजते हैं या एक्सेस देते हैं, उसका उसको मेल जाती है, नोटिफिकेशन जाता है और उस पर क्लिक करके उसको मेल कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये रिव्यू स्क्वाड ने मुझे एक, उसने कहा जी लिस्टिंग प्रमोटर बैच 8 की आपको उसने एडिटर की एक्सेस दी है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो एक्सेस है ये मेरी अली भट्ट वाली उससे है। जी यहाँ पे देखें कि आप, मैं इस कॉलम पे हूँ, ये ऊपर वाले सारे ऑप्शन के ऊपर आप और रखिएगा, वो मुझे एडिट करने की एक्सेस दे रहा है, ठीक है, इस पे भी दे रहा है। यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो मुझे वो कह रहा है भैया आपको एडिट करने की एक्सेस नहीं है, क्योंकि ये ओनर ने इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाई है। इस पे आऊंगा, एक्सेस नहीं है। आगे वाले पे चला जाऊंगा तो एक्सेस है, ठीक है। तो ये इस तरह होता है, इन दो पे मुझे एक्सेस नहीं है। अब मैं अपनी इस यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे एक्सेस है, मैंने यहाँ पे लिखा तो, और मैं नेक्स्ट पे आके यहाँ पे ले लेता हूँ हाय, ठीक है। ये दो मैंने लिखे, हम इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रोमिनेंट रहे। ये मैंने काम किया ना, ये मैं हूँ एक साइड पे जो ओनर है। ये जिस बंदे को आपने शीट भेजी हुई होगी, ये देखिए ये उसको भी ये काम शो हो गया, हालांकि मैंने इस शीट पे काम नहीं किया। अब मैं इस शीट के ऊपर यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ रेड, इसको दे देता हूँ ग्रीन, ये दूसरा बंदा काम कर रहा है। तो ये जिस जिसके पास शीट होगी उसको शोर होगा। यहाँ पे देखें, अभी ये देखें कलर्स ग्रीन और रेड हो गए, यानी उसने काम किया। तो ये ऑनलाइन शीट होती है, इसके ऊपर कोई भी काम करेगा जिसको एक्सेस होगी तो दूसरे बंदे को ऑटोमेटिक शो हो जाता है कि इस बंदे ने ये काम किया। अब मैंने अगर चेक भी करना हो ना कि ये किसने किया है, ये जो ब्लू किया है ये किसने किया है, तो मैं इसको भी चेक कर सकता हूँ कि ये किस बंदे ने इसको किया है, ठीक है। ये मुझे वो बता देगा। ये देखें एडिट हिस्ट्री में मैं गया, उसने कहा जी अली भट्ट ने इसको किया है, यानी जिस बंदे को एक्सेस दी होगी, यहाँ से आपने 10 बंदों को एक्सेस दिया है, जो बंदा काम खराब करेगा उसका भी आपको पता चल जाएगा कि ये किस बंदे ने की हुई है, अगर एक्सेस ईमेल पे दी होगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब मैं अली भट्ट को एक्सेस भी देता हूँ, ठीक है, मैं इन दोनों की एक्सेस देता हूँ, सेट परमिशन पे जाऊंगा और मैं कहता हूँ कि अली भट्ट को भी इन दो कॉलम की एक्सेस होनी चाहिए। मैं इसको डन करता हूँ। अब ये अली भट्ट वाली साइड पे आता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये मुझे एक्सेस आ रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ओके, कुछ भी यहाँ पे आके मैं लिख सकता हूँ, मुझे इन दो कॉलमों की एक्सेस मिल गई है। अब यहाँ पे जाऊंगा, परमिशन चेंज करूंगा, अली भट्ट को खत्म करूंगा, एक्सेस गई वापस, ठीक है। अभी ये रिफ्रेश होगी तो यहाँ से एक्सेस चली जाएगी। अभी ये मुझे दे रहा है, अभी ये यहाँ पे, ठीक है, इधर की आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है, यहाँ पे एक्सेस गायब हो गई है। ये चीज होती है कि आप एक साइड के ऊपर वो आपको एक्सेस दे रहे हैं, आप चाहें तो उसकी रिमूव कर सकते हैं एक्सेस, उसको दे सकते हैं कुछ भी कस्टमाइज। तो ये जितनी ज्यादा इसके साथ आप छेड़खानियां करेंगे, आपको ये चीजें उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होंगी। तो अब मेरा ख्याल है क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जो आप लोगों की प्रॉब्लम आ रही होगी। 5 मिनट की बस ब्रेक दें, बल्कि 2 मिनट की दें, आप लोग हैंड रेज करें, मैं इसको क्लोज करके फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर करूँ।
जी महनूर सलीम, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। महनूर भी चलेगी, किंजा आईफोन, किंजा भी चलेगी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? माशाल्लाह सारों को आ गया। स्नैन जी आप क्वेश्चन कीजिएगा। दिनेश, ओहो सॉरी, मैं आप लोगों के एक्चुअली अनम्यूट वाले ऑप्शन पे नहीं क्लिक कर रहा, मैं आप लोगों के हैंड डाउन कर रहा हूँ। मैं इसलिए कहूँ कि कोई बंदा करके नहीं रहा, सॉरी। आप दोबारा प्लीज हैंड रेस कर लें। अनीसा आप प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर एक तो मैंने ये पूछना था कि ये मैंने ना एक वीडियो में सुना था कि इंस्टाग्राम में कोई इन्फ्लुएंसर होते हैं, उसके थ्रू कोई ब्लॉगर्स होते हैं, हम उनके थ्रू भी अपने बायर ले लेते हैं और उन बायर से हम बड़ी अच्छी मतलब हमें इजीली बायर भी मिल जाते हैं और हमारा काम ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर जी सकते हैं एक्चुअली उस पे। एक्चुअली वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ठीक है, जी डिफरेंट एक सर जी। स्किल है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केट, उसमें आप डायरेक्ट ब्रांड के लिए इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं और अपनी उनके जरिए पोस्टिंग लगवाते हैं। वो आपसे जी चार्जेस जी लेते हैं। यानी एक जी इन्फ्लुएंसर एक पोस्ट लगाने का आपसे 50 60 $30 $100 अपनी अपनी नीश पे डिपेंड करता है। तो वो जी इन्फ्लुएंसर जी मार्केटिंग है। जी सर। तो सर उससे रिलेटेड हमारा काम नहीं है, मतलब वो हमारे से कोई सेपरेट काम है या इसी से रिलेटेड काम है वो नहीं, कोई? वो एक्चुअली सेपरेट काम है, लेकिन मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर कोई गेस्ट लेक्चर रखूंगा आप लोगों को। वो इतना मुश्किल नहीं है, वो बिल्कुल इजी है। जी हमें जस्ट जी करना क्या है, एक दो वेबसाइट है जिसके जरिए आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं, टारगेट करते हैं और फिर उनसे आप अपना काम लेते हैं। तो नथिंग एल्स। जी जी सर, क्योंकि मतलब उसके थ्रू काम करेंगे तो हो सकता है कि हमारा काम थोड़ा ज्यादा मतलब अच्छा हो मैंने सकता है, क्योंकि बताया कि हमारे वो इजीली। नहीं, वो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना वो जस्ट पोस्ट लगाते हैं। जैसे जी मेरी जी आईडी की सर रीच है, जी तो मैं क्या जी करूंगा, मैं ये लगा दूंगा कि महनूर जो है वो होम किचन रन करती हैं और मैं इनसे खाना मंगवाता हूँ, तो ये बड़ा अच्छा खाना देती हैं। तो जो लोग इस जी सिटी से जी हैं वो इनसे राब्ता कर लें। तो वो क्या करेंगे, मेरी अच्छा आईडी की रीच होती है तो लोग आपसे राब्ता करना शुरू करेंगे। ये इस तरह से होता है। वो हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड जरूर कर दूंगा कि ये चीजें इस तरह से होती हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर, इसमें मैंने सुना था इसलिए पूछ लिया। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, थैंक यू। जी जी, अल्लाह हाफिज। हुसनैन आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही अच्छा सर, अब ठीक है सर। है। जी जी अब ठीक है। अच्छा सर, मुझे पहले ये पूछना था कि हम अब बायर को डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं गूगल शीट के? नहीं, बस मुझे सिर्फ ये पूछना था, मतलब कि अगर फिल वो कर लें कि हमें खुद ही फिल करना है। नहीं नहीं, आप खुद फिल कर लें। अगर वो बायर, कुछ चीजें ऐसी होंगी वो कहेगा मैं अपना फेसबुक का लिंक आपको क्यों दूं या अपना इंस्टाग्राम का लिंक क्यों दूं। कुछ बायर्स को नहीं पता होता, तो आप खुद से भी लिंक आप मतलब वहां पे उनकी उस पे जाके आप कॉपी कर सकते हैं। उसका कोई इशू नहीं, तो उसको खुद फिल कर लें। आपने उनको शीट नहीं देनी। अगर आपको देना भी है तो आप उनको गूगल फॉर्म देते हैं कि भाई इसको फिल कर दो, ऑर्डर करने के बाद इसको फिल कर दो। लेकिन वो मिस्टेक करेगा, फिर आप उसे कहेंगे जी ये दे दें ये दे दें। उससे बेहतर ये है विद इन 20 सेकेंड्स आपका फॉर्म फिल हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता, तो आप खुद से उसको फिल करो। थैंक यू सर, बस यही पूछना था। थैंक यू सो मच। अस्मारा आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं लास्ट क्लास ले नहीं सकी और उस काफ़ी मेरे क्वेश्चंस हैं। एक तो मेरा फर्स्ट ये है कि मैंने फेसबुक की जो फर्स्ट लेक्चर था यूएस गर्ल्स नेम पे आईडी बनानी थी, वो मेरी 10 डेज तो नॉर्मल रही। 2-3 डे मैंने यूज़ नहीं किया तो वो मुझे एक ही मैसेज आता है, कभी वो वीडियो बनाएंगे तो वो एक्सेस होगी, कभी आईडी अपना उसमें पुट करें तो वो एक्सेस होगी। अब मैं तो यहाँ की नेशनल हूँ, अपना आईडी देती हूँ, एक्सेप्ट किस ही नहीं जगह पे? करता। सेकंड आप क्वेश्चन कहाँ मेरा की ये, नेशनल है? मैं तो पाकिस्तान की नेशनल हूँ, वो यूएस ठीक है, गर्ल अब के आपने नाम जो से। नाम नाम लिखा था वो किसी सेलिब्रिटी का तो नहीं आपने लिख दिया? सर मैंने ज्ञाना हार्पर के नाम से लिखा था, गूगल किया था। नहीं, उसको चेक करें ना। अगर तो वो किसी सेलिब्रिटी का नेम है तो वो आपकी जी। फेसबुक तो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें जस्ट आ, एक कॉमन नाम लेना है। जैसे आपका नाम है अस्मारा, आप अस्मारा के आगे आप लिखें, अस्मारा लिख लें। इसके आगे आप कोई भी एक इंग्लिश लड़की का नेम, अब तो याद भी नहीं आ रहा, आप वो ऐड कर दें, ताकि पढ़ने वाले को ये समझ आ जाए कि अच्छा ये फीमेल है। गोरे को ये समझ आ जाए कि ये इसने फीमेल अस्मारा, और आगे कोई भी एक नेम आप कह लें,
अब मुझे एक भी सर नहीं नाम आ रहा, एलाइस था, कोई भी जैसे हाँ हाँ जूलिया एलिस, था। एलिस आप एलिस लिख दें, अस्मारा एलिस लिख लें, ठीक है। इस तरह से आगे कोई और लड़की का नाम आता है जो इंग्लिश कोई भी गर्ल है, तो आप उसका नेम अपने नेम के आगे ऐड करके उससे एक आईडी बना लें। लेकिन अगर आप किसी सेलिब्रिटी का नेम रखेंगे तो वो फेसबुक आपको बंद कर देगा, वो कहेगा भाई ये तो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी है, इसको जानती है दुनिया, तो आप उसका कैसे क्लेम कर सकते हैं कि मैं भी बनी हूँ। सर वैसे तो वो सेलिब्रिटी नहीं थी, वो नॉर्मल रही ना पहले 2-3 लेक्चर्स में, पता नहीं वो मैंने 2-3 डेज यूज नहीं किया, उसने मुझे इतना इरिटेट किया, मैंने आपको क्वेश्चंस भी सेंड किए, काफी मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए थे, नॉर्मल आईडी रन करती रही। अब मेरे पास एक आईडी है, क्या मैं उस पे नेम चेंज करके वो फिर दोबारा वही उसका नेम क्या पैटर्न? है अभी? मेरे पास एक आईडी है वैसे जो अस्मा अमाद के नाम से मैंने कोई बनाई हुई है 5-6 मंथ से, बस उसी को उसका यूज नेम कर चेंज। लें। हाँ ठीक उसके है। आगे ब्रैकेट में जाके आसमा माधो, फेसबुक के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप अपना एक निक नेम साथ ऐड कर सकते हैं, तो निक नेम में किसी भी एक इंग्लिश गर्ल का सिंगल नेम ऐड कर दें, बस दैट्स फाइन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। अब सेकंड क्वेश्चन है मेरा, प्लीज जरा माइंड नहीं कीजिएगा, मेरे जी कुछ जी। क्वेश्चंस हैं। आपके लास्ट जो लेक्चर था वो था इंस्टाग्राम पे, आपने 2 अकाउंट्स कहा हुआ है बनाने हैं। अब मेरे पास जो ऑलरेडी मेरे नेम से अकाउंट था इंस्टा का, उसी पे मैंने दोनों अकाउंट ऐड किए हैं, वो ठीक पैटर्न है या अलग किसी आईडी पे बनाना चाहिए? नहीं, आपको अलग ही आईडी पे बनाना चाहिए था। अगर आपने बना लिए हुए हैं और वो उसको नॉर्मल अभी यूज कर रहे हैं तो फिर कर लें, अदरवाइज अलग आईडी, एक आईडी के ऊपर आपको 2 अकाउंट नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। सेपरेट जीमेल यूज ठीक, कर लें। तो फिर सर मुझे सेपरेट ही कर लेना चाहिए, एक आईडी पे भी दोनों नहीं बनाने चाहिए? नहीं ये रिस्की है ना, एक बंद होगा दूसरा बंद हो जाएगा, बनने को तो बन जाते हैं, आप 4 अकाउंट भी बना लेंगे, लेकिन रीजन क्या है कि एक बंद होगा सारे बंद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ये 2 क्वेश्चन है और आज का तो भी मैं दोबारा रिपीट करके देखूंगी तो हाँ मैं वो वो इजी है, गूगल शीट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर हाउसवाइफ है तो आप अपने बच्चों का डाटा उसमें मेंटेन कर लें, कि ये स्कूल जाने की टाइमिंग क्या है इनकी, ये सुबह इतने बजे उठा, उनके लिए एक चार्ट बना दें कि आप बेटा इतने बजे उठे हो, आपने ये काम करना है, ये काम करना है, उनका फॉर्म फिल करें। खुद से कोई भी एक चीज डाटा डाल दें इसमें, अपने घर की रूटीन बना लें, इतने बजे खाना पकाना है, कुकिंग करनी, ये करना है, ये करना है, ये चीजें उसमें डालेंगे तो क्या होगा, हमें तरीकाकार आ जाएगा कि इस चीज को मेंटेन कैसे करते हैं। तो ये लाइफ में आपके आगे लाइफ टाइम काम आती रहेगी, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको आपको एक डाटा बनाना आता होगा कि मुझे अपनी वर्किंग से रिलेटेड डाटा कैसे बनाना है। तो ये बहुत ईजी है, आप 1-2 दफा देखेंगे वीडियो तो आपको आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। वो इंस्टा वाले में जो हाइलाइट्स देने थे वो आपने कोई मेंशन नहीं किए, बहुत से लोगों ने क्लाउडिंग नहीं मैंने, शूज। मेरा ख्याल है मैंने कोई 10 दफा उसको ग्रुप में उनकी वीडियोस भी भेज दी हैं हाँ और जी, वो उसकी पिक्चर्स भी भेज दी हुई हैं कि आपने इस चीज को इस तरह से करना है। सर वो चीजें क्लियर हैं, जैसे वो सर्कल बना के हाइलाइट्स देने थे ना, उसमें हर बंदे ने अपना अपना किया हुआ है, क्लोथिंग, शूज, फैशन, आप भी दे किचन लें, एक्सेसरीज। यही होती है मेन मेन चीजें, आप भी दे लें जो आपका दिल करता है, चल, थैंक यू वेरी ठीक मच है। सर, थैंक यू। बिनेश आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम। सर पहले तो ये कि मैं आज की क्लास नहीं ले सकी, 10 मिनट्स पहले मैंने ज्वाइन किया है क्योंकि सर मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे अल्लाह इमरजेंसी पाक में से जाना पड़ा। आमीन। नेक्स्ट तो सर क्लास में आ मुझे जाइएगा। चले ठीक है सर, वो मुझे ये पूछना था इंस्टाग्राम से रिलेटेड कि आपने 2 आईडीज का कहा था हमें बनाने के लिए, तो सर जब आप हमें मतलब रियल प्रोडक्ट्स देंगे तो हमें दोनों आईडीज पे सेम टाइम पे लगानी पड़ेंगी या सिर्फ अभी एक ही उसको इंस्टाग्राम को यूज करना पड़ेगा, एक ही हम आईडी एक को? दिन में यूज कर लें, एक को रात में यूज कर लें, अभी तो हमें उसे उनको बिल्ड करना है ना, नॉर्मली उनको यूज करते जाएं करते जाएं करते जाएं बस, ठीक है। जी सर, सही है सर, ठीक है, थैंक यू सर। फातिमा सुहेल आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे 2 वालेकुम क्वेश्चन सलाम। हैं। एक ये है कि मुझे एक इंस्टा पे बायर मिला है, लेकिन वो जो है, मैंने जब उससे कहा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें तो वो कह रहा है कि कंफर्टेबल नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में, और जब मैंने उसको ग्रेबिफाई करना चाहा तो इंस्टाग्राम जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्योंकि ग्रेबिफाई की लिंक उसको सेंड ही नहीं हो रही है इंस्टाग्राम पे। और ये है कि उस बायर ने अपना जो है वो पेपैल दे दिया है और इसके अलावा अमेजोन की प्रोफाइल दे दी है, तो अब क्या करूं मैं? और है तो वो ठीक है, जर्मनी। अगर वो इंस्टाग्राम का बायर है तो उसको इंस्टाग्राम पे ही रहने दें, उसको हमें व्हाट्सएप पे लाने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं आना चाहता, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो दैट्स फाइन, छोड़ दें।
आप उसकी प्रोफाइल विजिट कर लें। उसकी प्रोफाइल विजिट करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बायर कहाँ से वो कर रहा नहीं है। सर, उसकी प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं है। मैंने उससे ये भी पूछा था तो उसने कहा मैं इतना यूज नहीं करता इसीलिए, लेकिन उसने पेपैल अकाउंट और जो है अपनी प्रोफाइल दे दी है उसकी अमेजोन की, और रिव्यूअर भी काफी अच्छा है। आपको इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी करना आता है आपको? जी आता है। आप उस लिंक को कॉपी करें और यहाँ पे चैट में सेंड करें, तो हम उसको अभी लाइव उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या है उसकी आईडी में। ठीक है, आप चैट में मुझे टैग करके प्लीज भेज दें। ओके सर। शहर बानो, आप प्लीज क्वेश्चन दीजिए। शहर बानो, आप प्लीज क्वेश्चन दीजिएगा। हेलो हेलो। जी बोले, आपने किसी और Yes, आईडी sir. से ज्वाइन किया हुआ है? नहीं सर, मैंने एक ही आईडी से ज्वाइन किया है। अच्छा, अभी आप अनम्यूट ही शो हो रहे हैं। चलें वो मैंने सॉरी मेरे जी, हैंड फ्री में प्रॉब्लम था, ओके। वहां से ऑन किया। जी। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, ये लैपटॉप पे ही ये शीट इजीली बनेगी? क्योंकि इतने फंक्शंस तो मोबाइल पे शो भी नहीं हो रहे ना। तो जो मोबाइल पे शो होते हैं आप मोबाइल पे भी बना सकते हैं, लेकिन फॉर्म वगैरह अटैच करना होगा तो वो लैपटॉप पर ही होगा। अच्छा, और मोबाइल सर पे ये बन जाती है, मैं कर लेता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो आप लोगों को उसकी हाँ बिल्कुल भी जी समझ नहीं आएगी। सर, वो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे भी उस पर। और सर ये अपनी रियल जीमेल पर बनाए? तो आपकी मर्जी है, किसी में भी जिसका पासवर्ड और वो आपको याद रहे आप उसके ऊपर बना लें इसको। सर पासवर्ड तो मैंने एक अलग डायरी बनाई है सारे लिखने के लिए। बस वो जिस दिन वो चोरी हुई है आपकी डायरी, तो समझे आपके अकाउंट सब खाली हो जाएंगे। अल्लाह रहम करे सर, ऐसे तो ना कहे, वो मेरे पास ही रहेगी, चोरी नहीं होती वो वो। आप सर किसी के इतने ऊपर भी बना सारे सकते हैं। पासवर्ड है, फेसबुक का अलग, जीमेल के अलग, अब इंस्टा के अलग, तो सर लिखने पड़ते हैं ना फिर। ठीक है। चल, और सर आई थिंक ये एक्सेल की तरह ही काम करती है ना ये शीट? हाँ, लेकिन एक्सेल ऑफलाइन होती है और ये ऑनलाइन है। एक्सेल ओके। तो बहुत बड़ी फील्ड है, एक्सेल के ऊपर फार्मूले लगते हैं, वो बहुत ज्यादा ट्रिकी है। तो ये नहीं हमारे सर वो काम में ये यूज होती है ज्यादा, तो ये इजी है, आप सर वो इसको ऑपरेट कर सकते एक्सेल के फर्स्ट लेक्चर की तरह ही है। चले, थैंक यू सर, यही करना, और बहुत शुक्रिया, आप बहुत कोऑपरेट करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। लो बेटा मुझे दे दो। फरजाना मतलूब, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने ये पूछना था कि बायर्स व्हाट्सएप पे एक तो बहुत ही कम रिप्लाई करते हैं, तो इसमें एक मुझे मिले हैं जो कहते हैं कि मैं बिटकॉइन में ही सेल परचेज करता हूँ, यानी कि अगर मैं करूंगा बाय अमेजोन से तो मैं बिटकॉइन में करूंगा, तो क्या आप करेंगे इस तरह? Amazon एक्सेप्ट नहीं करता बिटकॉइन, सिंपल इज दैट कि वो बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करता। ये एक्चुअली मार्केटिंग के लोग होते हैं जो ये क्रिप्टो वगैरह से रिलेटेड होते हैं, तो वो आपको अपने जाल में फंसा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं, उनको इग्नोर करें। जी 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 ज्यादातर ये बिटकॉइन वाले ही आ जाते हैं। वैसे भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर फोकस करें, इसको बिल्ड करें, यहाँ से बड़ी अच्छी ऑडियंस आपके पास आती है। राइट। और इंस्टा का आपने कहा था कि हैशटैग यूएसए इस नहीं तरह। करने, अभी नहीं यूज करने, बस फाइंड करके लोगों को फॉलो करना है, अपनी किसी पोस्ट के अंदर उनको नहीं यूज करना। ठीक 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 हो गया, ठीक है सर, थैंक यू। मिसेस अवैस, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन इंस्टाग्राम से था। इंस्टाग्राम में हमने मतलब अक्सर मैंने ये किया है कि जो ब्रांड्स हैं उनको फॉलो। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप प्लीज अपनी आवाज क्लियर कीजिएगा। जी सर, मैं कह रही थी कि जो इंस्टाग्राम पे हम लोगों को फॉलो करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो मतलब यूएसए की हो, यूके की हो, क्योंकि उन उसके मतलब कंट्री फाइंड करने के लिए फिर उनकी प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा ना। मतलब बस जिनकी इंग्लिश नेम हो हम बस उनको डायरेक्टली बस फॉलो कर लिया करें, या उनके मतलब नहीं, पहले ऐसे नहीं है। आईडी चेक करने देखिए, के लिए आपको पहले जैसे मैंने बताया था कि यूएस की कोई सेलिब्रिटीज या यूएस के पेज आपको फाइंड करके लोगों को फॉलो करना है, तो पहला फिल्टर आपको वहां लगाना है कि यूएस के उन बंदों में से आपको जिन जिनके इंग्लिश नेम और उनकी प्रोफाइल जरा अच्छी लग रही है उनको आप फॉलो करते जाए। ठीक है, अननोन बंदों को फॉलो ना करें, उसका फायदा कोई नहीं होगा। तो मतलब जिससे सेलिब्रिटीज मतलब
सर हमें सेलिब्रिटीज को पहले फॉलो करना है और फिर जो लोग उन प्रोफाइल्स सेलिब्रिटीज को खोलें, फॉलो मैं कर रहे आपको हैं बताता हूँ। देखें, आप यूके में जाते हैं, यूके की कोई एक सेलिब्रिटी है, उसकी प्रोफाइल ओपन करें, उसके अंदर से लोगों को फॉलो करना शुरू करें। इसी तरह यूएस की प्रोफाइल्स ओपन करें, जर्मनी की करें, उनके अंदर से लोगों को फॉलो करना शुरू करें। अगर आप लोगों ने अपनी आईडी सेपरेट बनाई हुई है, यानी यूएस की अलहदा बनाई है, यूके की अलहदा बनाई है, तो यूएस वाली से यूएस के लोगों को फॉलो करें, यूके वाली से यूके को फॉलो करें। लेकिन अगर आपने कंबाइन बनाई हुई है तो फिर आप किसी को भी कर सकते हैं। ठीक, जी जी थैंक यू जी। कामरान आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो पूछना था, ये गूगल जो है ये हमारे पास हमारी मेल्स के साथ ये अटैच रहेंगी, और जी, ये जी। मेल्स अगर हम किसी को देंगे और अपनी ईमेल हमारे पास से मिस हो जाती है फिर भी वर्क करेगी? मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। अ, ये आपकी कहने जीमेल के साथ अटैच होती है। एक चीज याद रखें, जो आपका जीमेल अकाउंट बनता है उसके अंदर ऑटोमेटिक गूगल शीट आ जाती है। ठीक है, तो अब कल को आपको दोबारा उसको ओपन करना हो तो आपको जीमेल का पासवर्ड याद होना चाहिए कि मैंने जीमेल का पासवर्ड क्या रखा हुआ है। ठीक है, और सर ये जो लिंक किसी को हम सेंड करेंगे वो उसके पास सेव रहेगा या हमारे साथ ही कनेक्टेड रहेगा वो? जी उसके पास, उसकी भी गूगल शीट में वो जाके सेव हो जाएगा। जब आप उसकी एक्सेस रिमूव करेंगे तो फिर उसके पास से खत्म होगा। ओके, थैंक यू। महनूर सलीम आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम सर। वेलकम सलाम। सर कि जो अभी आप मतलब ये दूसरी लड़की से मतलब वो यही बात कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो हम डिफरेंट सेलिब्रिटीज को हम फॉलो करेंगे तो फिर रैंडम लोगों को हम उसमें इंस्टाग्राम पे हम फॉलो करेंगे तो क्या सिर्फ उसी में हमें फिर हम क्लाइंट्स में मिलेंगे? उसी में क्या होगा? इसी पे हमें मतलब बायर्स मिलेंगे? वो जब हम लोग देखें, अभी हमने क्या करना है, फॉलोअर्स अपने बढ़ाते जाना है। जब हम उस यूएस के लोगों को या यूके के लोगों को ही फॉलो करेंगे और हमारी आईडी के अंदर कोई तीसरा बंदा नहीं होगा, उसके बाद जब हमारे पास रियल प्रोडक्ट्स आएंगे और हम हैशटैग यूज करके पोस्ट लगानी स्टार्ट करेंगे तो फिर हमारे पास बायर्स हमें अप्रोच करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो लोग हम जिनको फॉलो करेंगे मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे बायर्स इन्हीं हैं। में से ही लोग आपको वो करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी हमने अपनी पोस्ट के अंदर हैशटैग यूज नहीं करने, लेकिन लोगों को ढूंढने के लिए सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं, आपको यूएस से रिलेटेड हैशटैग भी यूज करके उन लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, अपनी पोस्ट में नहीं बस अभी यूज करना है। और सर प्लीज एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि मैं सिंपल सा क्वेश्चन था और मैंने देख नहीं पाई सही कि ये आपने ये गूगल स्प्रेडशीट को है, ये हमने कैसे बायर को हमने सेंड करना है या बायर को शेयर तो करना सेंड ही नहीं करना, नहीं बायर को नहीं सेंड शेयर नहीं करना ये, और ये शेयर भी नहीं करते? नहीं, आपका डाटा आपके पास होना चाहिए, बायर के पास क्यों? लोगों का डाटा आप अपने पास सेव कर रहे हैं ना, तो बायर को क्यों दिखाना है हमने? ये तो आपने अपने लिए करनी होती है। अच्छा जी, तो जो आप कह रहे थे मतलब कुछ एक्सेस हम कुछ कॉलम्स होते हैं एक्सेस देते हैं, तो वो किसको एक्सेस हम देते हैं? किसी को भी एक्सेस नहीं देते। मैंने जस्ट ये समझाया है कि अगर आपको किसी बंदे को डाटा शेयर करना पड़े और आप चाहें कि वो कॉलम लॉक हो, उसको आपके अलावा कोई चेंज ना कर सके, तो आप उनको लॉक कर देते हैं। वो एक्चुअली किसी को सेंड नहीं करना। मैंने आपको चीजें समझाई हैं कि इस तरह से भी इसके अंदर फीचर्स हैं और उनको आप कर सकते हैं। ठीक है, उस्मान महमूद आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, वो मैंने आईडी तो मेरी इंस्टा की दोनों बन गई हैं जो सेपरेट आपने बताई थी, उसके ऊपर फोन नंबर के ऊपर, लेकिन कन्वर्ट मैंने कर ली हुई प्रोफेशनल पे। अब मसला ये है कि उसको मैं उसकी अकाउंट की सेटिंग में से जाके उसको जीमेल पे कन्वर्ट कर लूं, और दूसरे नंबर पे ये कि इसका जो फोन नंबर है वो खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा, ये काइंडली जरा बता दें। आप प्लीज जरा दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा, आपके ना शोर काफी ज्यादा आ रहा है। सर मैंने आईडी दोनों जीमेल की इंस्टा की बना ली है। ठीक है, तो वो बन गई है नंबर पे। ठीक है, तो अब मसला ये है कि उसको अकाउंट की सेटिंग में से जाके उसको ईमेल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जी जी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पूछें। और दूसरी चीज ये कि उसका जो फोन नंबर वाला जो है वो खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? फोन नंबर भी रिमूव हो सकता है और ईमेल के ऊपर कन्वर्ट भी हो सकती है, आप दोनों काम कर सकते हैं।
चलें ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। आना आदिल, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो हम शीट के एक्सेस अगर किसी को देते हैं तो वो डिलीट हो सकती है कि नहीं? क्या जो हमारी शीट की एक्सेस किसी के पास जाएगी तो वो उसकी शीट पे खुलेगी कि एक सेपरेट लिंक के साथ जाएगी? जिस तरह मतलब नहीं, उसकी गूगल शीट में ही शो हो रही होगी, लेकिन आपने उसको एक्सेस किस तरह की देनी है, आप मेरा नहीं ख्याल किसी को एक्सेस देने की जरूरत है, क्योंकि उसमें आपके ये बायस का डाटा है। उन्होंने जस्ट एक रैंडम चीज समझाई है कि आप किसी को देना चाहें, कोई ऐसी नोयत हो जिसमें आप वो चीज शेयर करना चाहें उसके साथ, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक्सेस बायर्स को तो देने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने रिमूव करनी हो तो आप उसकी जाके एक्सेस शेयर वाले बटन, जहाँ सेंड का बटन होता है, उस पर क्लिक करें और जो जो ईमेल जिनकी आपने एक्सेस रिमूव करनी है ऑप्शन आ रहा होगा, आप उनकी एक्सेस रिमूव करते जाएं। ये हमारी हेल्प के लिए सिर्फ होती है? मतलब हम इसको अगर सेलर को तो शेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट्स वो ही देगा। जी, सेलर्स को आप सेलर्स के साथ ऑर्डर्स की डिटेल शेयर करते हैं, बायर्स की नहीं। उसमें उसका ऑर्डर नंबर लिखा हो, ऑर्डर स्क्रीनशॉट हो, बायर पेपाल हो, प्राइस हो, ये चीजें बना के आप जो सेलर की रिक्वायरमेंट हो उसके साथ वो शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको भी पता हो उसको भी पता हो। ठीक है, जब काम पूरा हो जाए तो उसकी एक्सेस रिमूव करते हैं। सही। सर एक और क्वेश्चन है सर, इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन आती है बूस्ट पोस्ट की, क्या हम उसको अवेल कर सकते हैं? नहीं, उसको आप रहने दें, उसको ना करें, वो आपसे पैसे मांगता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। सही, थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन सर, मेरे भी जो इंस्टा के अकाउंट है दोनों फोन नंबर पे है, तो मैं भी उसको चेंज कर लूं फिर? किंजा आईफोन, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। सलीम, आप क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। सर वालेकुम सलाम। सर पूछना था कि प्रोडक्ट्स के लिए हम IQ पोर्टल जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं? दोबारा पूछिएगा। जी सर, जो प्रोडक्ट्स के लिए पोर्टल यूज होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं? कौन से पोर्टल? जो डिफरेंट पोर्टल मार्केट में बने हुए हैं। मार्केट में जिस तरह IQOPM पोर्टल है, जिस तरह हर बंदे ने अपने अपने वो बनाए हुए हैं। वो जब आप लोगों की ग्रिप हो जाएगी तो आप मार्केट में जिसके साथ मर्जी काम करें। अभी मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। पहले आपका काम बायर्स का डाटाबेस बनाना है, तो उसको कंप्लीट करके फिर आप आगे जो मर्जी आप करें। ठीक है सर, ओके। बीनेश, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। बीनेश, सॉरी सर, मैंने क्वेश्चन कर लिया था, वो मैं रेज डाउन करना भूल गई थी, हैंड रेज डाउन करना भूल गई थी। समरा जवेद, आप प्लीज क्वेश्चन कर लीजिएगा। चले ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा थोड़ी देर तक। आप लोग फिर जो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, जो आप लोगों के क्वेश्चन हो उसको ग्रुप में पूछें, इसके ऊपर अपना डाटा बनाएं, जो भी आप लोगों की एक रूटीन है, आप कुछ भी, ताकि प्रैक्टिस के लिए आपके पास इन चीज़ों के लिए आपको एक आनी चाहिए कि इस शीट को ऑपरेट कैसे करते हैं। फॉर्म बनाएं, उसको अटैच करें, अपने फ्रेंड घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को फॉर्म भेज दें, भाई को भेज दें, बहन को भेज दें, वालदा को, जो जो यूज़ करता है उनसे इस डाटा को फिल करें, वो देखें वो डाटा आपके पास आता है, फिर उसको आप कैसे कस्टमाइज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को खुद से सीखेंगे तो ये बड़ी आसान होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।